अगर आप किसी बिजनेस के या स्टार्टअप के फाउंडर हैं, अगर आप टैक्सेस को इग्नोर करेंगे तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आपको फाइन हो सकता है। एज अ स्टूडेंट, प्रोफेशनल, बिजनेस, स्टार्टअप ओनर, आज आप समझेंगे कि टैक्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस पाकिस्तान में क्या है। बहुत सिंपल हमारी आज की लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम समझेंगे कि स्टार्टअप टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स की टाइप्स कौन सी हैं, अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, और हमने रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। वाई टैक्स कंप्लायंस मैटर्स, ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप जब कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो आपका नेम सेव हो जाता है। साथ में जब आप पार्टनरशिप पे जा रहे होते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे होते हैं, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो शेयर हो जाती है। हत्ता कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तब भी आपकी ओनरशिप रजिस्टर हो जाती है। आप अकॉर्डिंगली एसईसीपी की एनुअल जो है ना, जो इंफॉर्मेशन है या जो रिलेटेड टैक्स है वो आपने फाइल करनी है, तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। दूसरी, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी होती है कि जी आप एक कंट्री के जो टॉप इदारे हैं उसके साथ आप रजिस्टर्ड हैं, और आपको पेनल्टीज से भी बचत हो जाती है। तो ये टैक्स कंप्लायंस के फायदे होते हैं। मेजर टैक्स अथॉरिटीज पाकिस्तान में एफबीआर है, फेडरल टैक्सेस, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। इसी तरीके से रेवेन्यू बोर्ड है सिंध का, पंजाब का, केपीके का और बलूचिस्तान का। ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के लिए आपने इसमें खुद को रजिस्टर करना होता है। तो टाइप ऑफ टैक्सेस स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली तीन टैक्स ही होते हैं। एक इनकम टैक्स होता है, दूसरा सेल्स टैक्स होता है, और तीसरा विद होल्डिंग टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो है ना वो होता है टैक्स ऑन द बिजनेस इनकम, जो भी आपका इनकम होता है। एनुअली फाइल होता है एफबीआर, आईआर, आईएस के थ्रू। एफबीआर का ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाके इसको फाइल कर सकते हैं। अच्छा, टैक्स डिपेंड करता है, इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स होते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं जानबूझ के उनको प्लेस नहीं कर रहा। आप इनकम टैक्स के स्लैब देखने के लिए एफबीआर की साइट पे जाइएगा, क्योंकि ये स्लैब बदलता रहता है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसको अगर आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर स्लैब में रखूंगा तो फिर मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि बाद में यहाँ पे स्लैब कुछ और होंगे, और एफबीआर ने अपने स्लैब अगर चेंज किए तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और मैं इन्फॉर्मेशन के कॉम्प्रोमाइज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी गाइडेंस दूँ, ऐसी वीडियो बनाऊँ जो ना ट्रेंड हो, और ना ही जो है ना आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, स्पेसिफिक के लिए आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाके देख सकेंगे। सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स होता है तो जब भी गुड्स और सर्विसेज आप सेल करते हैं तब उन पे टैक्स लगता है, उसको सेल्स टैक्स करते हैं। इसकी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवेंशियल सर्विसेज होती हैं, और पंजाब में पीआरए की साइट पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सिंध में एसआरबी के, केपीके में, केपीआरए में, और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में बीआरए जो है ना, वहां पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? विद होल्डिंग टैक्स वो टैक्स होता है दैट इज डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड ऑन एट सोर्स ऑन पेमेंट्स। पेमेंट्स पे जो है ना विद होल्डिंग टैक्स आपका डिडक्ट हो जाता है। तो टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस क्या है कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, फिर रिटर्न को फाइल करना है, और तब जाके आपने पेमेंट करनी है। ये प्रोसेस पूरा स्टेप वाइज है। टैक्स कैलेंडर फॉर स्टार्टअप्स मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअल फाइलिंग्स होती हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? तीन चीजें, कि आपने टैक्स रिटर्न्स देने हैं, आपने एनुअल एससीसीपी की फाइलिंग करनी है, और आपने ऑडिट अगर आप पे अप्लीकेबल है वो आपने करना है। अगर आप नहीं करते तो पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं, लीगल नोटिस हैं, और आपका बिजनेस भी क्लोज हो सकता है। टैक्स इंसेंटिव स्टार्टअप्स के लिए होते हैं, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को रिलीफ दिया जाता है। डिफरेंट सेक्टर्स में टैक्स के से रिलेटेड काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, तो उसको आपने अवेल करना है। टेक कंपनीज को, फ्रीलांसिंग कंपनीज को, ऑनलाइन कंपनीज को, सोलर कंपनीज को मुख्तलिफ मौक़ों में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई थी, टैक्स पे उनको काइंड ऑफ रिलीफ दिया हुआ था, तब भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहाँ पे भी जो है ना गवर्नमेंट इस तरफ फोकस कर रही है, मुख्तलिफ दुनिया के गवर्नमेंट फोकस कर रहे हैं, तो उसकी इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपने अवेल करना होता है। डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स कंप्लायंस के लिए, अच्छा अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपने इनवॉइसेस को ना सही से संभाल करके रखना है। उसमें आपका जो भी आप चीज़ परचेज करते हैं उस पे आप सेल्स पे करते हैं। जनरली आपने अपनी जो है ना रिपोर्टिंग भी करनी होती है। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक्सपेंसेस का आपने रिकॉर्ड अपने पास रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं टैक्स कंप्लायंस के लिए। कॉमन पाकिस्तानी स्टार्टअप जो मिस्टेक करते हैं, लेट फाइलिंग करते हैं, इनकरेक्ट डिक्लेरेशंस करते हैं। आप अपनी डिक्लेरेशन करेक्ट कर लीजिएगा, फाइलिंग टाइम पे कर लीजिएगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। पाकिस्तानी स्टार्टअप टैक्स चैलेंज क्या है? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि मैं मुझे भी हमेशा फील होता है, वो है कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं। रूल्स क्लियर नहीं हैं, और ऑब्वियसली वेबसाइट्स को भी बेहतर होने की ज़रूरत है,
और चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हो, चाहे वो एफबीआर हो, चाहे सेल्स टैक्स हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्वियसली फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों का इशू है और डिजिटल लिटरेसी भी आहिस्ता-आहिस्ता एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो वक़्त के साथ-साथ रिज़ॉल्व होता जाएगा। अवेयरनेस की कैंपेन्स बहुत कम की गई हैं, तो अवेयरनेस की ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन्स गवर्नमेंट ने करनी है। अच्छा, कुछ ऐसे भी आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, हम यहाँ पे किसी का एग्ज़ाम्पल नहीं देंगे, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा कि किस तरीके से स्टार्टअप्स को फाइन किया गया जो रजिस्टर्ड नहीं थे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लिस्ट इश्यू करती है हर साल। आप लिखेंगे कंपनीज़ इन्वॉल्व्ड इन अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि बी फॉर यू एक स्कैम कंपनी थी, जैसा कि क्या बोलते हैं लासानी के नाम से एक कंपनी थी, उसको एससीसीपी ने फाइन किया। फिर एक बी फॉर यू का केस तो नैब तक भी चला गया, सैफुर-रहमान नैब केस आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिनको गलत फाइलिंग की वजह से, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग की वजह से, स्कैम्स की वजह से, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ की वजह से स्टार्टअप्स को फाइन किया गया। तो लेट फाइलिंग के लिए जो स्टार्टअप्स को फाइन किया जाता है, वो रिपोर्ट नहीं होती, स्टार्टअप फाइन पे करता है और स्टार्टअप चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, जिन्होंने खुद को गलत से रजिस्टर किया और वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो उनको बंद किया गया। सो कंप्लायंस अगर आप करते हैं, इस लेक्चर का हमारी समरी ये है कि अगर आप कंप्लायंस करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपका स्टार्टअप सही तरीके से ग्रो करता है। आप अगर इस लेक्चर को समझे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा व्हिच टैक्स ऑब्लिगेशंस अप्लाइज टू योर स्टार्टअप। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर और लीगल प्रोटेक्शन को समझेंगे इंशाल्लाह ताला। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।